हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम जो अभी क्लास 10th का जो पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th का मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस को मैं पूरी डिटेल में करा रहा हूँ। ठीक है, फुल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इसका आंसर की मैं इसका पहले ही बता चुका हूँ, और जिन लोगों ने अपनी आंसर की नहीं देखे हैं तो वो चैनल पे जाके वीडियो में देख सकते हैं। तो आज इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन करेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, जो क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ है, जो पीछे अभी इसी साल जो हुआ है, और जो बच्चे अभी नए नए आए हैं उनके लिए तो ये वीडियो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर इज। ठीक है, दैट मीन्स आपको क्या दिया गया है कि ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन था ये, और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, और चारों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? एक इरेशनल नंबर दिए हुए हैं, 2 इरेशनल नंबर दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा नंबर है। ठीक है, ऐसे कौन से इरेशनल नंबर है कि जिनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 10th से आगे बढ़े हैं उनको तो पता होगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, और जिनको जो भी क्लास 10th में आए हैं, वैसे तो 9th क्लास में भी पढ़ लिया होगा रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा पेयर है। देखिए, वैसे तो जो आपका फर्स्ट पेयर है वही आपका सॉल्यूशन है, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 क्या है? एक रैशनल नंबर है, इसलिए क्या है मतलब 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या आ गया? रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, तो यही तो वैसा तो ये क्या है? करेक्ट आंसर है। बाकी 3 जो ऑप्शन है इसमें कुछ ना कुछ आपका रूट के अंदर रह जाएगा। जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन जो ऑप्शन ए है वो सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका प्रोबेबिलिटी पे है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ लिख के। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ अ डिजिट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपको डिजिट्स दी हुई हैं, इसमें से क्या चूज किया जाना है? देन द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिजिट इज एन ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपको डिजिट दिए हुए हैं, कहाँ से? 1 से लेके 9 तक आपको डिजिट दिया हुआ है। तो ऐसे नंबर्स जो क्या हो? ऑड प्राइम नंबर्स हो, उनकी हमें क्या करनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर इसमें से एक नंबर चूज किया जाता है तो आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो कि क्या है? ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स, ठीक है, मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है इसमें? तो इसमें कितने? 1 2 कितने? 9 है, तो 9 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है? देखिए, एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, कितने में से निकालनी है? 9 नंबर है उनमें से निकालनी है। तो देखिए, ऑड प्राइम नंबर, देखिए इसमें क्या है?
आपका 2b प्राइम है, 3b प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर आपको ऐसे दिख रहे हैं जो कि क्या है, वो प्राइम है। लेकिन इसमें से एक जो नंबर है आपका जो 2 है, ये जो 2 है वो क्या है, इवन प्राइम नंबर है, तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, खाली ऑड प्राइम नंबर बोला गया है। ठीक है, तो ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए, 3, 5, 7। ठीक है, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 3 नंबर हो गए, तो यहाँ पे आएगा 3/9। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई इस क्वेश्चन में वो कितना है, 1/3 आ गई। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1/3। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, फटाफट बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन जो ये वाला आपका क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, और जो आपका मीन है, ठीक है, जो मीन है उसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखना है, आप जब आप मीन निकालते हैं, ठीक है, तो अगर किसी डाटा का मीन निकालते हैं तो क्या होता है कि सम ऑफ जो डाटा होता है वो लिखते हैं, सम ऑफ डाटा। ठीक है, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा क्या निकालने का, मीन निकालने का। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से आपका ये वाला क्वेश्चन होगा। तो इसमें कह रहा है द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, एक सेकेंड, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन है ये, यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एंड 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 15। ठीक है, कह रहा है कि पहले जो 5 ऑब्जर्वेशन है उनका जो सम है वो कितना है, 15 है, जो मीन है। इफ़ द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 15। ठीक है, और जो पहले 3 ऑब्जर्वेशन है उनका कितना सम है, वो 14 है। दैट ऑफ द लास्ट 3, और जो लास्ट 3 हैं उनका जो सम है वो कितना आता है, 17 आता है। ठीक है, देन फाइंड द ऑब्जर्वेशन, मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको थर्ड ऑब्जर्वेशन फाइंड करने हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इस जो आपका ऑब्जर्वेशन है, कुल टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, जिसमें से पहले 3 का जो सम दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, और लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन दिया हुआ है 17 दिया हुआ। अब हमें क्या करना है, थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखिए पहले हम निकालेंगे सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस का सम निकालेंगे। देखिए अब इसी फॉर्मूले को आपने क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सम ऑफ डाटा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स 5 इंटू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15 5 से कितना आ जाएगा, 75। तो ये आ गया। और फिर मीन दिया हुआ है फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का, तो निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। तो फॉर्मूला वही लगेगा। अब पहले 3 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो निकाल लेंगे। तो कितना है, 3 ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ऐसे ही जो लास्ट 3 यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू कितना दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है। ये आ जाएगा आपका 51 आ गया। अब यहाँ से देखिए कि अगर हम क्या करते हैं कि हमें कौन सा निकालना है, थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो हम अगर थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालना है, हमें थर्ड ऑब्जर्वेशन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट जो 3 ऑब्जर्वेशन है उसका सम उसको, और जो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन है उसका सम क्या करेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे जो आपका टोटल जो
5 जो आपके ऑब्जर्वेशन है उनका हम सम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो 93 आ जाएगा। ऐड करने पर 93 आ गया। तो इसको माइनस करोगे 75 को तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कितना आएगा, 18 आएगा। और इसका ऑप्शन में भी आंसर 18 ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से कर लेंगे आप। ठीक है, और आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, उनके सॉल्यूशन लेके। ठीक है, तो तब तक आप लोग इस पे प्रैक्टिस कीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।